हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बड़े दिनों के इंतज़ार के बाद मैं आपको कबीर दास का जीवन परिचय पूरे अच्छे से और सरल तरीके में बताने वाला हूं। आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कबीर दास का जो जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो छमाही हो त्रमासिक की जो भी हो, तो आप देखेंगे जो रचनाएं होती है तो साखी, शबद और रमैनी है इनके मेन रचना जो है। आप देख सकते हैं जो इनकी रचनाएं हैं वह साखी, शबद और रमैनी है। जो फिर इसके बाद अपना पेपर में सेम इसी तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे पूरे आपको नंबर प्राप्त होंगे टीचर द्वारा। तो आप इसी तरह लिखेंगे। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे, रचनाएं लिखेंगे और फिर उसके जस्ट नीचे हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। आप इसी तरह सेम उतार देंगे पेपर पे, कॉपी पे, तो अच्छी तरह से आप नंबर पाएंगे। तो नीचे लिखा गया है कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। जो कबीर थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन फिर लिखा है उनका उपास्य अरूप, अपनम, अनुपम, सूक्ष्म तत्व था। इसे वे राम नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, वो किस नाम से पुकारते हैं? राम नाम से पुकारते थे। कबीर के राम निर्गुण, निराकार और ब्रह्मावन हैं। दशरथ के पुत्र राम नहीं, कबीर ज्ञान की महत्ता में विश्वास करते थे। वह जो दशरथ के पुत्र राम, श्री राम थे, उनके पुत्र पर क्या करते थे? विश्वास करते थे, महानता पे। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना प्रदर्शित थी। जो उनकी भाव थी या स्वभाव थी, उनमें क्या थी? उत्कृष्ट, मतलब बहुत उच्च भावना प्रदर्शित होती थी। वे कहते हैं यह तो घर है प्रेम का। फिर क्या लिखा है? खाला का घर नहीं इत्यादि वे घोषणा करते हैं। और की ढाई अखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, मतलब की ढाई अखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। यह एक उदाहरण है। फिर इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे कला पक्ष। आपको दिया गया है कला पक्ष। तो कला पक्ष में दिया गया है दोस्तों, जो कबीर दास जी थे, कबीर दास जी की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का नाम भी नहीं है और स्थानीय बोल चाल के शब्दों की प्रधानता है। जो स्थानीय बोल चाल है उनकी क्या है? प्रधानता है। फिर जैसे राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के प्रयोग विकृत स्वरूप में प्रयोग किए हैं, जो इस पे दिया गया है, जिससे भाषा में विचित्रता आ गई है और कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की समर्थ विद्यमान रहती हैं। इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी अथवा समकड़ी भी कहा गया है। क्या कहा गया? इनकी भाषा को पंचमेल एवं खिचड़ी अध समकड़ी भी कहा गया इनके भाषा को। आप अच्छे से देखेंगे, सेम इसी तरह लिखेंगे अच्छे से जैसे लिखा हुआ है। फिर दिया गया साहित्य में स्थान। सबसे नीचे होता है कि यह जो कवि है, यह लेखक है, किस साहित्य के स्थान पर तक पहुंचा और क्या इनकी उद्देश्य थी, ये सब लास्ट में आपको लिखना है। साहित्य में स्थान की बतानी है, प्रधानता। तो इस पे दिया गया है कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। जो कबीर दास जी हैं वह समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए गए। जो कबीर दास जी हैं वह बहुत अच्छे दोहे वगैरह लिखे हैं, उनसे को प्रेषित करता है कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो उनके काम में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन, समन्वित हैं एवं संतुलित समाज की संरचना संभव है। जो है कबीर दास जी का बहुत ही सरल तरीके में, छोटे से छोटे शब्दों में मैंने आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय बताया है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सेम इसी तरह पेपर पे आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल में कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।